कहा कि दोनों लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। साझा बयान आ गया, साझा बयान के बाद उद्योग वाणिज्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू कई सारे आए, सारी चीज सफाई आ गई। उद्योग वाणिज्य मंत्री के बयान आ गए, वो भी सफाई आ गई, वहां तक तो सही था। अब उसमें किस तरह की सफाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सतीश के सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज और यहाँ पे कहा गया कि राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि जो हमारी जनसंख्या है, आबादी है, वो हमारी मजबूती है। हम उस मजबूती को के सहारे हम ट्रेड डील नहीं कर पाए, हमने उस मजबूती को ही बेच दिया। हमने जिस तरह से डेटा से को बेचा, ये दरअसल देश बेचने के समान है। इसमें कितना दम है इस दलील में? देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये बात तो सही है कि जो अपनी मजबूती रहती है। मैं स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब जनरली पॉलिटिकल डिबेट तू में तो बहुत जगह होती रहेगी, लेकिन चूंकि बिजनेस चैनल ना, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, बहुत होमवर्क करके आए हुए हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ। मैं सुनिए ना, तो आप नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी देश अपनी मजबूती पर खेलता है, मजबूती पर खेलता है। और अमेरिका को दुनिया का दादा बना रहना, ये मैं भी जानता हूं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो भारत उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां डेमोग्राफी बहुत है, मतलब पॉपुलेशन बहुत है, तो ये हमारी ताकत है। तो उसको हमें नेगोशिएशन में ये जरूर बहुत उचित समझना चाहिए था, उसका उपयोग करना चाहिए था। बात ये तो मेरा जवाब रहा। मेरे दो सवाल, दो तीन है, तो आप सुनना पड़ेगा आपको। पहला तो ये बताइए, सुनूंगा, कि जब हमारी मजबूत, हाँ, तो ये तेल के लिए मॉनिटरिंग ग्रुप करेगा क्या थानेदार? पहली बात। दूसरा, मुझे बताइए कि 24 घंटा पहले तक दाल आने वाला था, दाल, कुछ किस्म की दालें, अचानक सुबह से दाल गायब हो गया। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं वो दादागिरी तो नहीं कर रहा है? मेरा ये कहना है, मुझे कैटेगोरिकल, पूरा एकदम स्पष्ट रूप से जवाब चाहिए भारत सरकार से कि जी हां, रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है। सुनिए, हाँ बताइए सतीश सर, दोनों सवालों का रूस हमारा जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं पार्टी नहीं बनना चाहता हूं इसमें। हर्षवर्धन जी से कहता हूं, हर्षवर्धन जी दोनों सवालों का जवाब दीजिए। अगर कहीं नहीं, मुझे एक बात और बोलना है, एक बात नहीं, आप मेरा एक बात और सुन लीजिए। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जब पक्ष विपक्ष देश में रहता है, पक्ष विपक्ष देश में रहता है, और जब किसी दुनिया दूसरे वाले से अगर नेगोशिएशन होता है, तो अपने विपक्ष को अपना एक दुश्मन नहीं मानना चाहिए। पहली बात, अगर आप जो है टूल कहेंगे, उसका एजेंट कहेंगे, तो इससे और आप कमजोर होते। इस चीज को समझिए, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप बात समझिए। ठीक है, तीन बातें आपने कह दी, तीन बातें आपने कह दी। उपनिवेश के रूप में आपको ट्रीट करेगा, हाँ, उपनिवेश के रूप में। हाँ, विपक्ष की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस वाले मुद्दे पे मैं जो शर्मा साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनके पास जाऊंगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दो सवाल जो शुरू के इन्होंने पूछे, उसका जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी को कोई टूल के तौर पर चाहता नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ट्रंप डेड इकोनॉमी कहें और राहुल गांधी संसद के बाहर कहें, तो मैं तो उम्मीद करता था कि सतीश जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहते कि इस तरह की नासमझी की बातें कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं करता, क्यों राहुल गांधी ऐसी हल्की बातें करते। लेकिन नहीं बोल पा रहे सतीश जी, पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे। लगता है कभी कभी बड़ा रेशनल बोलते हैं, लेकिन ये बोल ही नहीं पा रहे। अब दूसरी बात, मैं बोल देता हूँ, जवाब दे सकता हूं, तीनों का जवाब। सर, मैं तीनों का जवाब देता हूं। सतीश जवाब देना चाहता, सुन लीजिए, सतीश जवाब देना चाहता है, आप सुन लीजिए। सतीश जी जवाब दीजिए, सतीश जवाब दीजिए, हर्षवर्धन जी को जवाब दीजिए। देखिए, अरे जिस व्यक्ति ने डेड इकोनॉमी बताया है ना, वही आज आपको बहुत तरह का एक सहायता भी दे रहा। आज क्या कहा राहुल गांधी ने, बहुत महत्वपूर्ण है, कि मैं जानता हूं कि मोदी समेत कोई ऐसा डील नहीं करेगा, न हुआ है, न कोई आगे का प्रधानमंत्री करेगा। यह भी बात उन्होंने बोला। और बात जब ये बोला है, तो वो एक प्रकार का सरकार का समर्थन होता है। तो आप उसको डेड इकोनॉमी वाली बात पे पीछे चले जाइएगा, तो बहुत तरह की बात हो जाएगी, बहुत तरह की बात हो जाएगी विदेशों में भारत को लेके कि किस व्यक्ति ने क्या क्या बयान दिए हैं, उनका भी बोलिए ना। आप ही से हम उम्मीद करते हैं कि विदेश की धरती पर भारत के उच्चतम लोगों ने क्या क्या बयान दिया है। नहीं सर, सतीश जी, आपने एक तो पहले
मतलब या तो राहुल जी को ठीक से नहीं सुना आपने, बोल दिया कि उन्होंने मदद की है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई प्रधानमंत्री न ऐसा कर सकता है न करेगा, लेकिन आपकी कोई कमजोर नस दबी है इसलिए आपने कर दिया। तो सर पहले तो तथ्य मतलब मुझे लगता है आपसे मिस हो गया शायद देखने में। मैंने दूसरा एक सुना, अरे आंकड़ा- भाई मैंने सुना। तो तब आप कैसे ये बोल गए? तब तो अगर आपने सुना तो फिर वही बात बोलनी चाहिए थी ना। राहुल गांधी आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात बोल गए। डेड इकोनॉमी बोलना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को ट्रंप का तो समझ में आता है, वो बार्गेन टेबल पर था, वो तो दबाव बना रहा था। नेता विपक्ष क्यों ट्रंप का हथियार बन रहे थे, ये सवाल है ना। और दूसरा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि भारत की सोवरेनिटी पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क करेगा तो उसका हम जवाब देंगे, लेकिन जो अमेरिका की ताकत है, आज चाइना 102 लाख करोड़ इतने के ट्रेड सरप्लस में है, और वो कहां से है? अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां से उत्पादन करके दुनिया का वो एक्सपोर्ट हब बन गया। अब जरा एक छोटा सा आंकड़ा, और अच्छा हुआ आज ये बहस है, थोड़ा इतर है लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूं। 2004-5 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $2 बिलियन का था, और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में, सतीश जी ध्यान से सुनिएगा, डेटा वाली बात है, राहुल गांधी आज डेटा कर रहे थे, आप लोग खुश बहुत हुए थे, 48.4। आपको भी खुश होना चाहिए। अरे मैं हर्षवर्धन जी कह रहा हूं, जो बोल रहे हैं उस पर आपको भी खुश होना चाहिए। बात है सर, ऐसे न करिए, ऐसे न करिए, ये ठीक नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा उसके बाद। $2 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट 2004-5 में, यानी जब अटल जी की सरकार गई और मनमोहन सिंह 10 साल रहे, तो लगभग $49 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर दिया। 10 सालों में इस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, पॉलिसी पैरालिसिस की इंतहा कर दी। आज ट्रेड डिफिसिट $99 बिलियन पर है, रिकॉर्ड हाई है। लेकिन अगर आप उसकी तुलना करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उन 10 सालों में देश को गड्ढे में डाल दिया गया। हमारा कोई बाजार नहीं तैयार हो पाया, हमारी कोई कंपनी नहीं तैयार हो पाई, और आज जो आप पीएलआई स्कीम देख रहे हैं, उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट की जो डायनेमिक्स है उसमें कहीं खड़े हैं। हम जो चाइना +1 की पॉलिसी है उसमें कहीं खड़े हैं, और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जीसीसी के 6 बड़े देश, उनके साथ जो हमने समझौते किए हैं, उसका असर आने वाले समय में दिखेगा। ये कमाल का काम किया भारत की सरकार। हाँ, हर्षवर्धन जी, दरअसल मैं आलोचना की आलोचना नहीं करता हूँ, आलोचना होनी चाहिए, तथ्यों के साथ आलोचना हो। हाँ, तथ्यों के साथ आलोचना हो तो ज़्यादा अच्छा। सतीश के सिंह साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राहुल गांधी जी ने भी जो कहा वो दरअसल फैक्ट के साथ मुझे लगता है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब दाल की बात आपने कही तो बड़ा आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी शाम में भाषण दे रहे थे लोकसभा में, और सुबह भारत समय के हिसाब से सुबह 6 बजे उनका रिवाइज्ड फैक्ट शीट आता है व्हाइट हाउस का, उसमें से दाल हटा दिया जाता है। दाल जोड़ा भी व्हाइट हाउस ने, दाल हटाया भी व्हाइट हाउस ने, तो भाई उसमें हम क्या करें? उसको लेकर के आप इसमें चढ़ने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। सर पटेल साहब, नहीं, फैक्ट के साथ आलोचना क्यों नहीं किया जाती? ये हुआ लक्ष्मण जी की मोदी के दबाव में ट्रंप को दाल हटाना पड़ा, तब तो इसका मतलब लक्ष्मण जी, तो आप कह लीजिए, मैं नहीं कहूंगा। आपने वही नर्व्स पे हाथ रखी जो राहुल जी ने भी नर्व्स पे हाथ रखी। मुझे आप 3-4 बातें करने का मौका देंगे, मैं पेशेंटली सुन रहा था। तो ये जो आपने कहा कि भाई ऐड भी अमेरिका कर रहा था और रिमूव भी अमेरिका कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम है कि भारत इक्वली क्यों उनसे नेगोशिएट नहीं कर रहा है। अमेरिका के मन में जो आता है वो फैक्ट शीट में डाल दिया जाता है, और पीयूष गोयल साहब उसको नेक्स्ट डे आकर हिस्टोरिक 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 कहने लगते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है रशियन ऑयल के बारे में, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता है, जयशंकर जी से पूछो। उनको पूछा जाता है एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो कहते हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान जी से पूछो। जब उन दोनों मंत्रियों को पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ये हिस्टोरिक डील पीयूष गोयल जी लीड कर रहे हैं, आप उनसे पूछो। तो प्रॉब्लम ही यही है कि सब कुछ अगर व्हाइट हाउस डिसाइड कर रहा है तो इसमें भारत का हित कैसे सिक्योर होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार आपके चैनल्स पे और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के द्वारा भी कहा गया कि पूरे नेबरहुड में हमारे पर सबसे लोएस्ट टैरिफ लगा है। तो भाई हमारे नेबरहुड में तो बांग्लादेश पर 24% था, अब 19% हो गया है जब उन्होंने कल डील साइन की। पाकिस्तान पे पहले से 19% लगता था। लेकिन ये मैं मानूंगा कि क्या हमारी बराबरी
या क्या हमारा मुकाबला बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ होगा? 1.4 बिलियन लोगों के मार्केट का मुकाबला हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से करेंगे। इसमें भी एक तथ्य ये छुपा है कि इन दोनों देशों को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, एक सिस्टम है यूएस का, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें उनको 5% कंसेशन दिया जाता है। वो कंसेशन उनको 19% पर भी मिलेगा। तो अफेक्टिव टैरिफ का जो रेट है उन पर, वो सिर्फ 14% रहेगा, हमारे पर 18% रहेगा। तो ये कैसे बराबरी की डील हुई? तीसरी बात जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कही कि भाई अमेरिका स्ट्रांग है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। 1971 में भी अमेरिका स्ट्रांग था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने रिचर्ड निक्सन की आंखों में आंखें डालकर और हेनरी किसिंजर को यह कहा कि अगर आप हमारे इंटरनल मुद्दों में मेडल करेंगे तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, और भारत वो करेगा जो भारत हमेशा करता आया है, जो भारत के हित में और देश की सुरक्षा के हित में होगा, भारत वही करेगा। और हमारी आर्मी ने वहां जाकर बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए। डिस्कशन के स्टार्टिंग में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र उठाया। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या 1965 की बात हो, टेंजेबल बेनिफिट्स जो थे देश को दिखे। देश को 1965 में दिखा कि किस तरह से हमारी आर्मी टैंक्स 17 किलोमीटर दूर थी लाहौर के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ विपक्ष चाहे खड़ा था या नहीं खड़ा था, लेकिन हमारी आर्मी वहां खड़ी थी। अमेरिका रोकता रहा, रूस रोकता रहा, लेकिन हम रुके नहीं। और यहाँ पर क्यों 3 दिन के भीतर हमें अमेरिका की ये बात माननी पड़ी, और ट्रंप आकर ये कहता है कि हमने ट्रेड डील का बहाना यूज किया और भारत को सीज फायर करने के लिए मजबूर किया। हमारी आर्मी चीफ भी ये कहती है कि अगर हमें 2 दिन और मिलते तो हम और तगड़ा सबक पाकिस्तान को। तो ये क्यों बराबर आप अपनी बातों का जवाब ले लीजिए। आप सरस पटेल साहब अपनी बातों का जवाब ले लीजिए। विजय शर्मा साहब जवाब देना चाहते हैं। विजय शर्मा साहब, 2-3 बातें की हैं इन्होंने। 71 के युद्ध की बात की है। अरे भाई, जनरल मानेक साहब ने भी बोला था कि हम युद्ध के मैदान में जीत गए थे, टेबल पार के हार गए थे। हमारे 68 फौजी हम छुटा नहीं पाए, हमने 90,000 फौजी छोड़ दिए उनके। दूसरा सुनिए आप, 1968 में हमारी 828 वर्ग किलोमीटर जो रन का क्षेत्र है गुजरात में, वो पाकिस्तान को सौंप दिया आपने। क्या बातें कर रहे हो आप दूसरी बातें करते हो इस तरह की, तो उसका जवाब भी रखिए। नटवर सिंह के बारे में क्या बोला सोनिया गांधी ने कि मेरे पास यूएस प्रेशर है, मैं आपको विदेश मंत्री नहीं बना सकती। ये नटवर सिंह की किताब है, जो गांधी फैमिली के बेहद करीबी थे। ये होता है प्रेशर। तो प्रेशर श्रीमान जी देख लीजिए कहां है। आप बताइए मुझे, इंडियन वाटर ट्रीटी 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया गया। ये होती है कहीं किसी तरह की वो देश हित में बात है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो आपने देश हित के साथ हमेशा समझौता किया। जनरल जे सिंह को भूल गए, जिन्होंने कहा था कि मैंने बचाया था। आप पाकिस्तान को देना चाह रहे थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला। यूएस आपको कोई एश्योरेंस ना दे, चुप कराइए। मैं किसके बीच में नहीं बोलता कि जवाब देने का मौका मिलेगा। विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए। मैं तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, सीआईए से पैसे लेने वाली कांग्रेस वो यहाँ आके हमें पाठ पढ़ा रही है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 2 बार सीआईए में ने पैसे दिए हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और आपको दिखा देता हूं। क्यों दिखा देता हूं? अपने बीजेपी नेता का, मालवीय जी का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए और किताब का हवाला दिया है। तो आप कैसी बातें कर रहे हो? तो ये बातें ना करो, ज्यादा ठीक है। ट्रेड डील के ऊपर बातें करते हैं, नहीं तो आपका काला चिट्ठा यही खुल जाएगा। कांग्रेस ने क्या क्या पाप किए हैं आप मुझे बताइए। सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर किसने बनवाया? चाइना ने, नेहरू चाचा ने ना। नेहरू चाचा ने वहां की आर्मी को वहां खाना दिया, तब तिब्बत पार कर लिया था उन्होंने, क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई थी। उन्होंने यहां से मदद मांगी और चाचा नेहरू इतने बड़े दिल के हो गए। आपके जो बीके नेहरू भतीजे थे, उन्होंने कैसे पोल खोली है, चिट्ठी कैसे सौंपी थी अमेरिका में जाके वहां कि हमारी मदद कीजिए। फाइटर के जो जब हम लोग इतिहास कुड़ देंगे तो बहुत सारे एक दूसरे के काले चिट्ठे निकल कर सामने आएंगे। हालांकि इस पे हम डिटेल में अभी नहीं जा सकते हैं, चूंकि सरस पटेल साहब जवाब देना भी चाहते हैं। सरस पटेल साहब और आनंद दुबे साहब के पास आऊंगा। छोटे से लक्ष्मण जी 5 सेकंड हमें ब्रेक पे जाना होगा। विजय शर्मा साहब, ब्रेक पे आता हूं तो सतीश जी को भी जवाब दीजिएगा, बाकी लोगों से भी जवाब लूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।